सत्संग महान तपस्या है। जो तपस्या नहीं करता तो रोग के रूप में उसे तप करना पड़ता है। फिर बैठे रहो घर पर, लेटे रहो बिस्तर पर या हॉस्पिटल में, दवाइयाँ खाते रहो, परेशान होते रहो। सत्संग की ऐसी विलक्षण महिमा है कि परीक्षित राजा शुकदेव जी के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं कि आपने जो मुझे उपदेश दिया उसके द्वारा मेरी भगवान में निष्ठा हो गई है। एक छोटा बच्चा घर के आंगन में खेल रहा था। बाहर उसने देखा एक गुब्बारे वाला, वो गुब्बारे होते हैं ना गैस भर के, वो कुछ बेचते हैं बच्चों के लिए। तो बच्चे ने अपने दादा को पूछा, दादाजी ये लाल रंग का गुब्बारा, पीले रंग का गुब्बारा, गुलाबी रंग का, तो दादा क्या काले रंग का गुब्बारा भी, सफ़ेद रंग का भी ये ऊंचा उठ सकता है आसमान की तरफ? बोले हाँ बेटा, कोई कितना ही छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, पर बेटा वो अगर चाहे तो साधना, भक्ति, सत्संग, जप, ध्यान करके बहुत ऊंचा उठ सकता है। सुबह मैंने बताया था, आप सब नहीं थे, इसलिए फिर से कहूँ कि जम्मू कश्मीर में राज्य भर में एक लड़की प्रथम आई 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में। उस कन्या का नाम महिमा शर्मा, कठुआ की रहने वाली, और पूरे राज्य में फर्स्ट आई। उससे कारण पूछा गया तो उसने बताया कि मैंने 4th क्लास में थी तब सारस्वत मंत्र की दीक्षा बापूजी से ली थी, और तब से मैं रोज़ उसका जप करती हूँ माला के द्वारा। तो वो कन्या कितनी सफलता पाई उसने। एक विद्यार्थी को शिक्षक ने डांटा, चिट्ठी पकड़ाई और कहा तुम्हारी माँ को देना, और खबरदार जो कल से स्कूल में आए हो तो। पढ़ने में कमज़ोर था विद्यार्थी, चिट्ठी माँ को दे दी। उसमें यही लिखा था कि आपका बेटा पढ़ने में कमज़ोर है, हम मेहनत कर कर के थक गए, इसको घर पे ही रखो। माँ ने बेटे को पढ़ाया लिखाया और बेटे को भी लगन लग गई। वही बेटा महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन, जिसने 1000 आविष्कार किए। बिजली की खोज किसने की? एडिसन ने। वही एडिसन जिसको बचपन में स्कूल से शिक्षक ने थप्पड़ मार के भगा दिया था और कहा था कल से स्कूल नहीं आना। आइंस्टीन जब पढ़ते थे तो उनके दोस्त उनको बुद्धू कहकर चिढ़ाते थे, उनकी शर्ट के पीछे लिख देते थे, चिपका देते थे, फूल, मूर्ख, ऐसा कुछ का कुछ लिख देते और हंसते रहते थे। आइंस्टीन जब पढ़ते थे बचपन में, तो मानना पड़ेगा कि शक्तियां हमारे अंदर है। जैसे किसी के घर में खजाना हो पर वो बाहर घूम रहा हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब हूँ। और जितना ज़्यादा घूमते हैं ना उतने ही भूलते हैं भीतर जाने का मार्ग। एक आदमी बस में बैठा अपने गांव से आगरा जाने के लिए। रास्ते में कहीं बस रुकी होगी, किसी ने रेडियो ऑन किया, रेडियो में आया ये आकाशवाणी आगरा है, तो वो बस में से उतर गया और एक रिक्शा वाले को कहा कि मुझे ताजमहल ले चलो। वो भी ठग था एक नंबर का, बिठाया, 2-4 चक्कर कटाए, 15-20 रुपए ले लिए और कहा कि यहाँ से सीधे जाना, राइट साइड को मुड़ जाना, सामने ताजमहल होगा। वो बेचारा उतर के गया, वहाँ एक दूसरा आदमी उसको मिल गया उसके जैसा ही। उसको पूछा भाई साहब ताजमहल कहाँ है? बोले मैं सुबह से कुतुब मीनार ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिला। आपको ताजमहल, आप मेरे को कुतुब मीनार दिखाओ। अब कुतुब मीनार दिल्ली में है, मेहरौली में, और ताजमहल वहाँ नहीं था, आगरा में। तो जो जहाँ है वहाँ ढूंढना पड़ेगा ना। ऐसे ही सुख का खजाना भीतर है, पर आजकल के लड़के लड़कियां सुख बाहर खोजते हैं। फिल्म देखूं तो मज़ा आए,
आइसक्रीम खाऊं मज़ा आए, बर्गर खाऊं मज़ा आए, पेप्सी पीऊं तो मज़ा आए। मज़ा है ही नहीं, वहाँ सजा है। आप एक बात बताओ विद्यार्थी, क्या कोई आदमी मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर दरिया पार कर सकता है? संभव है? किसी आदमी को नींद आए और जंगल में गया हो, वो तकिया न हो, तो सांप को तकिए की जगह पर रखकर कोई चैन की नींद सो सकता है? बोलो विद्यार्थी, नहीं सो सकता। उसी प्रकार व्यक्ति संसार के भोगों को भोगता हुआ ये फिल्मों की और केवल स्वाद सुख की तरफ नज़र रख के जीता हुआ सुख नहीं पा सकता। तो लोगों को आदत पड़ गई गलत रास्ते पर चलने की। जैसे कोई जा रहा है साउथ में, दक्षिण दिशा में जा रहा है और बोले कि अभी तक बद्रीनाथ नहीं आया, अभी तक बद्रीनाथ नहीं आया, तो बद्रीनाथ साउथ में नहीं, नॉर्थ में है। उत्तर में जाए तो बद्रीनाथ आएगा। दिशा गलत पकड़ी और बोलता है बद्रीनाथ नहीं आया, कहाँ से आएगा? तो बहुत जन्मों से, विद्यार्थी थोड़ा ध्यान देना तो बात समझ में आएगी। बहुत जन्मों से, एक जन्म से नहीं, कई जन्मों से गलत राह पर चल रहे हैं लोग, अज्ञान के कारण, नासमझी के कारण गलत राह पर चल रहे हैं और मुड़कर देखते भी नहीं। अब खुद तो नहीं मुड़ते, अपनी गर्दन को भी नहीं मोड़ते। ऐसी हो गई जैसे पैरालिसिस हो गई गर्दन। किसी की गर्दन पैरालाइज्ड हो जाए और हम उसको कहें कि जरा इधर मुड़कर देखो, तो कठिन है उसका मुड़कर देखना। ऐसे ही लोगों की गर्दन में ऐसा लकवे का रोग हो गया कि मुड़कर देखते ही नहीं, हम गलत दिशा में जा रहे हैं, सही दिशा कहीं और है। दक्षिण में बढ़ रहे हैं, बद्रीनाथ आएगा, बद्रीनाथ आएगा, नहीं नहीं, उत्तर में जाओ तो बद्रीनाथ आएगा, दक्षिण में नहीं है। पहले के जमाने में बच्चों को अगर पता न हो तो मैं कहूं बेगार होती थी, बेगार। बेगार माने बड़े लोग जो होते थे, जमींदार, वो गरीबों से मजदूरी करा लेते थे, पैसे नहीं देते थे। उनको बोलते हम बड़े हैं, तुम गरीब मजदूर हो, तुमसे काम लेना हमारा अधिकार है, पैसा नहीं देते थे, बेगार उसको बोलते थे। तो अब वो बेगार तो नहीं होती है, पर और अर्थ में होती है। लोग उन्हीं चीज़ों को एकत्रित करने में लगे हैं जो सदा साथ नहीं रहेगी। नास्तिक हो ना विद्यार्थी, कोई आदमी नास्तिक हो, वो भी ये बात तो स्वीकार करेगा। कौन सी? कि दुनिया में जो कुछ भी दिखता है वो सब का सब मिल नहीं सकता, और जो मिला हुआ है वो सदा टिक नहीं सकता। ये तो नास्तिक भी मानेगा। परंतु जो मुड़कर देख ले कि मैं दक्षिण में जा रहा हूं, गलत दिशा में जा रहा हूं, मुझे जाना था उत्तर में, बद्रीनाथ तो उधर है, अगर मुड़कर देख ले तो फिर उसको शांति, सुख, सिद्धि, सफलता वरण करेगी। जैसे कोई व्यक्ति बगीचे की तरफ घूमने निकले तो ज्यों-ज्यों बगीचे के निकट पहुंचता जाएगा, त्यों-त्यों ठंडी हवाएं उसे घेरने लगेगी, फूलों की सुगंध उसके आसपास मंडराने लगेगी और उसके मन में होगा कि हाँ, मैं बगीचे के निकट पहुंच रहा हूं। उसी प्रकार शांति वो परमेश्वर के पास पहुंचने की खबर है, और मन में उठती हुई अशांति वो भगवान के तरफ पीठ करके चलने की खबर है। अगर अशांति है मन में, टेंशन है, समझो हम ईश्वर को पीठ दिए हुए हैं, और मन में शांति है, बुद्धि निर्विकल्प है, तो समझो हम ईश्वर की ओर सन्मुख हुए हैं, अभिमुख हुए हैं। ईश्वर की ओर अभिमुख होने के लिए ही भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया है, और कृपा करके भगवान ने हमको सत्संग में पहुंचाया है। भगवान की कृपा की पहचान क्या है? भगवान की कृपा की पहचान है सत्संग मिल जाना। पैसा मिल जाना ये भगवान की कृपा की पहचान नहीं है।
कोई अधिकार मिल जाना ये भगवान की कृपा की पहचान नहीं है, पर सत्संग में भगवान के नाम में रुचि हो जाना ये भगवान की कृपा की पहचान है। ईश्वर की कृपा की बड़ी पहचान सत्संग मिल जाना। इसलिए मौलिक रूप से व्यक्ति जिन कारणों को समझता है कि मैं इसके कारण अशांत हूं, वास्तव में वो कारण हो ही नहीं सकते। कारण एकमात्र अशांति का, मानसिक तनाव का, एकमात्र भगवान से विमुखता बस। और भगवान ने स्वयं घोषणा की है, सन्मुख हो वहीं जीव जब मोही, जन्म कोटि अघ नाशहि तबहि। कुछ होने से और कुछ न होने से शांति और अशांति का कोई संबंध नहीं है। सम्यकदर्शी भगवान राम चित्रकूट की झोपड़ी में भी आनंद से रहते हैं, और असम्यकदर्शी रावण सोने की लंका में भी बेचैन रहता है, तनाव में रहता है, और साधु का रूप लेकर सीता जी का अपहरण करने जाता है। असम्यकदर्शी अगर इंद्र भी होगा तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के पास रूप बदल कर जाएगा, क्योंकि असम्यकदर्शी है। और सम्यकदर्शी राम, सम्यकदर्शी विवेकानंद, वो रूखे टुकड़े चबाकर भी आनंद में रह लेते हैं। इसलिए जीवन में सम्यक दृष्टि चाहिए, सम्यक ज्ञान चाहिए। अमेरिका में एक अभिनेत्री ने 32 शादियां की थी, 32 काहे के लिए? सुखी होने के लिए। सुख मिला, खाक। सुख मिला होता तो ये नहीं करती। जबकि हमारे भारत देश में पतिव्रता स्त्री जो होती है वो भगवान से यही वरदान मांगती है कि मुझे अगले जन्म में ये पति मिले। सती योग अग्नि में शरीर को जला रही थी, तो सती ने, शिवजी की पत्नी ने, मरते मरते भगवान विष्णु से कहा, सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मुझे जन्म जन्म शिव जी के चरणों में ही अनुराग हो। सती ने वरदान मांगा। एक महात्मा विदेश गए थे, तो उनकी कार एक कब्रिस्तान के पास से गुजर रही थी, तो देखा कब्रिस्तान में एक महिला बैठी है और एक कब्र के आगे पंखा हाँक रही है। महात्मा को हुआ कि धन्य धन्य, पश्चिम में भी ऐसी नारियां बसती है। लगता है इसका पति मर गया और पति की कब्र के आगे ये सेवा कर रही। वाह भाई वाह, विदेश में भी ऐसी नारियां रहती हैं। महात्मा ने गाड़ी रुकवाई और उस महिला के पास गए कब्रिस्तान में। कहा, वाह देवी, धन्य हो आप, विदेश में रहकर भी ये आपके पति की कब्र है? हाँ, धन्य है आपके पति की। आपने, वो जिंदे थे तब तक तो खूब सेवा की, मर गए तो आप कब्र के आगे पंखा हाँक रही हो। कैसी आपकी पति के प्रति निष्ठा है। वो महिला बोली, सोच समझ के बोलना बाबा, ये तो मेरा पति जब मर रहा था तो उसने मुझे कहा कि तू दूसरी शादी मत करना। मैंने कहा मैं तो करूँगी। उसने कहा नहीं करना। मैंने कहा नहीं, मैं तो करूँगी। तो पति ने मुझसे वचन लिया कि जब तक मेरी कब्र गीली हो तब तक तो नहीं करना। तो मैं यहाँ पंखा लेकर बैठी हूँ कि इसकी कब्र सूख जाए और मैं जल्दी दूसरी शादी कर लूँ। ये बुद्धि है विदेश में। भोग प्रदान देश की बुद्धि देखो कैसी, और भक्ति प्रदान। सती कहती है, सती मरत हरि सनवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जीवन में सम्यक दृष्टि चाहिए, सम्यक ज्ञान चाहिए, सम्यक व्यवहार चाहिए। कई लोग मीठा खाते खूब हैं पर मीठा बोलते नहीं हैं, और कई लोग तीखा खाते नहीं है। नहीं, हम मिर्ची नहीं खाते, हमको मिर्ची से एलर्जी है, तीखा लगता है। मिर्ची खाते नहीं हैं पर तीखा बोलने में पीछे हटते नहीं हैं। आश्रम की एक पुस्तक है जिसका नाम है मधुर व्यवहार, ललितपुर झांसी के पास है। वहाँ एक सज्जन ने ये पुस्तक पढ़ी तो अहमदाबाद आश्रम चिट्ठी भेजी, मैंने पढ़ी। चिट्ठी में लिखा था उसने कि ये पुस्तक घर घर पहुंचनी चाहिए, और तो
कोई सेवा करे न करे, पर मैंने ये संकल्प किया है, उस आदमी ने चिट्ठी में लिखा था कि हर महीने अपने व्यक्तिगत खर्च में से 50 रुपये में बचाऊंगा और 50 किताबें ये खरीदूंगा। 1 रुपये की पुस्तक है, 50 पुस्तकें ये खरीद कर मैं औरों तक पहुंचाने की ये सेवा करूंगा। और वास्तव में व्यक्तिगत खर्च कम करना ये बुद्धिमानी है। मितव्ययिता एक सद्गुण है। 4 प्रकार का संयम होता है। विद्यार्थी सुन रहे हैं सभी? ध्यान देना, इधर उधर देखना बुद्धिमानी नहीं है। जिस समय जो काम कर रहे हो उस समय उसी में अपना मन लगाना चाहिए। एक स्कूल में हमारे आश्रम के एक सज्जन गए थे स्कूलों में योगासन प्राणायाम के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो एक प्रिंसिपल ने हमारे उस साधक से कहा कि हम विद्यार्थियों के पीछे मेहनत तो बहुत करते हैं, परंतु विद्यार्थियों का रिजल्ट जैसा आना चाहिए ऐसा नहीं आता, क्यों? तो उन्होंने कहा, साहब होता यह है कि शिक्षक क्लासरूम में विद्यार्थियों की विजिट लेने जाते हैं, पर विद्यार्थी खिड़कियों से और दरवाज़ों से लोगों की विजिट लेते रहते। कौन आया, कौन आ रहा है, ये कौन आ रहा है, कौन गया। ये दूसरों को क्यों देखना, दूसरों पर नज़र क्यों जाए, हम अपने पर नज़र रखें। हमारा कर्तव्य क्या है? तो वो व्यक्ति जरूर ऊंचा उठता है। जिस समय जो काम कर रहे हो उस समय उसी में अपना पूरा मन लगा देना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि मुख में भगवान का नाम हो और हाथों से भगवान का काम हो। खाक काम होगा? जिस समय जो काम कर रहे हैं उसी में अपना मन लगा दे। ठीक से भगवान का नाम ले रहे हैं तो पूरे मन से नाम जप में लग जाएं। अपना काम कर रहे हैं स्कूल का कॉलेज का तो जीभ को तालों में लगा कर पढ़ें, पढ़ा हुआ जल्दी याद रहेगा। नॉर्थ ईस्ट के तरफ मुंह करके बैठे, पूर्व और उत्तर के बीच का कोना ईशान कोण, पढ़ा हुआ जल्दी याद रह जाएगा। पक्की बात, मेरा अनुभव है और जिन विद्यार्थियों को मैंने बताया उन विद्यार्थियों का अनुभव है। मैं कोई धार्मिक पुस्तक भी पढ़ता हूं तो ईशान कोण के तरफ मुंह करके। बहुत फायदा होगा, याद शक्ति बढ़ाने में बड़ी बड़ी भारी मदद मिलेगी। करके देखो, मेरी भी परीक्षा होगी कि मैं झूठ बोल रहा हूं कि सच। तो एक तो जीभ को तालों में लगा के पढ़ना, ईशान कोण के तरफ मुंह करके पढ़ना, और रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठकर पढ़ना, क्योंकि उस समय वायुमंडल में ओजोन का प्रमाण अधिक होता है। और अपनी धारणा शक्ति को बढ़ाना। समझदारी होगी तो फिर हर काम में व्यक्ति सफल होगा, सुखी होगा, महान बनेगा। आपने बगीचे में देखा होगा, विद्यार्थियों ने, बड़ों ने, हम सभी ने देखा है क्या कि वही धरती, वही आसमान, एक ही हवाएं, एक ही सूरज, एक ही माली, पर मोगरे का फूल सफेद होता है, गुलाब का गुलाबी होता है, गेंदे का फूल पीला होता है, और उनकी सुगंध अलग अलग होती है। गेंदे के फूल की अलग स्मेल होगी, गुलाब के फूल की अलग स्मेल होगी, मोगरे के फूल की अलग स्मेल होगी। मेहनत करने वाला माली एक, सूरज की किरणें एक, पानी सबको वही दिया गया, खाद वही दिया गया, जमीन वही, आसमान वही, हवाएं वही, पर चमेली का फूल का रंग अलग, गेंदे का अलग, गुलाब के फूल का अलग। माना कि सब एक है, परंतु उस छोटे से बीज जो होते हैं, वो बीज जो धरती से रस खींचते हैं वो अलग अलग हैं। बीज को देखो तो कितने छोटे छोटे होते हैं। गेंदे के फूल के बीज देखो कैसे होते हैं, और दूसरे फूलों के बीज आप देखो कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। और जमीन इतनी बड़ी, आसमान इतना बड़ा, सूरज इतना बड़ा, ये सब बड़े बड़े और बीज छोटा सा। इन सब बड़े बड़ों को एक तरफ करके वो अपनी इच्छा का रंग पसंद करके धरती से खींच लेता है, सुगंध खींच लेता है। बीज का संकल्प देखो कैसा बढ़िया है। एक ही मिट्टी से सभी फूलों ने रस खींच लिया अपना अपना। एक छोटे से बीज में इतनी शक्ति है तो छोटे से विद्यार्थी में भी कितनी शक्ति है, जरा सोचो। बीज अपना मनपसंद रंग धरती से रस खींच के वैसा खिल जाता है फूल के रूप में, तो विद्यार्थी क्या नहीं कर सकते, विद्यार्थिनी कन्याएं क्या नहीं कर सकती। केवल मनमुखता छोड़ी जाए बस।
घर में माँ बाप कभी कुछ कह दें तो उनका बुरा नहीं मानना चाहिए। बड़े हैं ना, माता पिता हैं। सोचो, माता पिता क्यों डांटते हैं बेटे को, बेटी को? आप बताओ क्यों डांटते हैं? क्या वो हमको दुखी करना चाहते हैं इसलिए डांटते हैं? नहीं, उनको हमारी अवनति पसंद नहीं है, उनको हमारी उन्नति पसंद है, इसलिए डांटते हैं। तो हमको दुखी नहीं होना चाहिए, रूठना नहीं चाहिए, अपितु ये सोचना चाहिए कि माँ बाप हमारा कितना भला चाहते हैं। हम माँ बाप के सामने नहीं बोलेंगे, हम माँ बाप का अपमान नहीं करेंगे, अपितु हम माँ बाप का सम्मान करेंगे। भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को भूलना नहीं, अनगिनत हैं उपकार उनके ये कभी भूलना नहीं। रुपया खर्चने से मिलेगा सब पर माता पिता मिलते नहीं, भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को भूलना नहीं। आप सोचो, कल को ना करे नारायण, माँ का पिता का शरीर एक दिन तो छूटना ही है, तो फिर कौन बोलेगा हमको? अभी वो बोलते हैं अगर, तो बड़ों का बुरा नहीं मानना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। राम जी कितना आदर करते हैं। भीष्म पितामह ने अपने पिता की खुशी के कारण आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का नियम ले लिया था। इसलिए विद्यार्थी जो हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कभी भी अपने माता पिता का अपमान मत करना। रिसर्च की गई है, उसकी सीडी भी बनी है कि कैसे लाभ होता है। समझो कोई विद्यार्थी गणित में कमजोर है और वो विद्यार्थी अपनी गणित की बुक लेकर अपने पिता के पास, माँ के पास जाए और पिता माता अपना बायां हाथ गणित की पुस्तक पर रखे और दायां हाथ बेटे बेटी के सिर पर रखे इस जगह पर, और शुभ भाव करे माँ बाप, तो वो लड़का लड़की जो गणित में 30-35 अंक लाते हैं वही 70 और 80 अंक से पास होने लगेंगे। केवल इतना, बायां हाथ बाप का गणित की किताब पर, दायां हाथ बेटे बेटी के सिर पर, बस। उनके दिल में एक सद्भाव होता है, उनके सद्भाव को ठेस नहीं पहुंचाना, उनका आदर हो। और जो झुकता है ना, जो नम्र होता है, वो बहुत ऊंचा उठता है। जैसे तराजू में आपने देखा होगा, तराजू में तराजू लेकर कोई चीज तोलते हैं ना, तो जिधर को पलड़ा झुक जाता है वो भारी कहलाता है। घाल तराजू तोलिए नमे सो भारी होए, जो झुक जाता है वो भारी हो जाता है। कॉर्क की गेंद पर चारों तरफ मिट्टी लपेट कर, लेप करके आप उसको पानी में डालो तो वो गेंद नीचे बैठ जाएगी। ज्यों ज्यों पानी के प्रताप से मिट्टी घुलती जाएगी, हटती जाएगी, त्यों त्यों कॉर्क की गेंद ऊपर उठती जाएगी। ज्यों ज्यों मिट्टी हटती जाएगी त्यों त्यों ऊपर उठती जाएगी। ज्यों ज्यों फालतू कचरा हटता जाएगा। विदेश में माइकल एंजेलो एक बड़ा मूर्तिकार हुआ। उसने एक दुकान के बाहर एक बड़ा पत्थर पड़ा था, दुकानदार से बात करके उसमें से एक मूर्ति बनाई। जो भी देखता वाह वाह कर रहा था, क्या बात है, कितनी सुंदर मूर्ति बनाई। तो माइकल एंजेलो ने क्या उत्तर दिया? बोले मैंने मूर्ति नहीं बनाई। तो किसी और ने बनाई? बोले नहीं, मूर्ति तो इसमें पहले से थी, मैंने केवल इसके आसपास जो फालतू पत्थर था वो हटा दिया, केवल फालतू पत्थर को काट दिया, मैंने अलग कर दिया, मूर्ति तो पहले से थी इसमें, मैंने नहीं बनाई। ऐसे ही फालतू विचारों को, फालतू विकारों को, फालतू चिंतन को आदमी दूर कर दे तो ऐसा कोई पत्थर नहीं है जिसमें से भगवान की मूर्ति न बनाई जा सके। ऐसी कोई धरती का टुकड़ा नहीं है जिसके अंदर खोदो तो पानी का स्रोत न हो। ऐसे ही ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर परमात्मा की अनंत शक्तियां न हो। हनुमान जी चुपचाप बैठे थे समुद्र किनारे, उनको पता नहीं था मेरे अंदर कितनी शक्तियां हैं, ये समुद्र तो मैं एक छलांग में लांग सकता हूं। शांत बैठे थे चुपचाप। इतने में जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद दिलाई। जामवंत जी ने कह दिया, क्या कहा? पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। आप पवन पुत्र हो, पवन के समान आप में बल है।
पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आप बुद्धि विवेक और ज्ञान के खजाने हो, क्यों चुप बैठे हो? बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही। ऐसा कौन सा कठिन काम है हनुमान जी जो आपसे नहीं हो सकता? कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं हो ही तात तुम पाही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। राम के काज के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है हनुमान जी। ये जो ही हनुमान जी ने सुना तो क्या हुआ? सुनत ही भयउ पर्वताकारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। सिंहनाद करि बारहि बारा, सिंहनाद करि बारहि बारा। लीलहि नांगऊ जल निधि खारा, लीलहि नांगऊ। जैसे कोई शेर गर्जना करे ऐसे हनुमान जी बार बार गर्जना करके कहने लगे, ये विशाल समुद्र मैं एक छलांग में पार कर जाऊं। और वहां अगर मुझे सीता जी नहीं मिली लंका में, तो पूरा त्रिकूट पर्वत जिसके ऊपर लंका बसी हुई है, मैं पूरा त्रिकूट पर्वत उखाड़ कर ले आऊंगा। सीता जी नहीं मिली तो पूरी लंका को उठा कर ले आऊंगा और हम मिलकर कुछ करेंगे। कैसी हनुमान जी की शक्ति! पर शक्तियां दबी हुई थी, तब तक चुप बैठे थे। जामवंत जी ने याद दिला दी, जाग गई शक्तियां। अंगद जी ने अपनी शक्तियां जगाई। अंगद जी को राम जी ने भेजा, वाली का पुत्र अंगद, रावण की सभा में। अंगद ने जाकर अपना पैर जमा दिया, मेरे पैर को कोई हटाकर दिखा दे, इस जगह से हिलाकर दिखा दे, हम सीता जी को हार चुके, युद्ध नहीं करेंगे, हम लौट जाएंगे। इतना अंगद ने कह दिया। अपने स्वामी की पत्नी के लिए ऐसी बात बोल दी कि ये पैर कोई हटा के दिखा दे। अंगद को विश्वास था अपनी शक्ति पर और भगवान की भक्ति पर विश्वास था। तो कई आए, अंगद का पैर हटा तक न सके, हिला तक न सके। आखिरी में खुद रावण आया उठ करके, मैं तो इसको उठाकर फेंक दूंगा। रावण आया, जो ही रावण झुकने लगा त्यों ही अंगद ने कहा, रावण मेरे आगे क्या झुकता है, राम जी के आगे झुक ले, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। मेरे आगे तू झुकता है, भगवान के आगे झुक। लोग भी बड़े कमाल के हैं, औरों के आगे तो जी हुजूरी खूब करते हैं, परंतु भगवान के आगे नहीं कर पाते। तो बेचारे अपने अंदर अनंत संभावनाएं होते हुए भी संभावनाओं को वास्तविकता में बदल नहीं पाते हैं, और जीवन ऐसा निस्तेज जीवन हो जाता है कि क्या बताएं। और उल्टा ऐसे लोग फिर भगवत भक्ति करने वालों का भी विरोध करते हैं। ख्रुश्चेव के पहले अंतरिक्ष यात्री चांद के पास से फोटो लेकर आए, और जब वो लोग ख्रुश्चेव के अंतरिक्ष यात्री जब फोटो लेकर आए चांद के पास से, तो ख्रुश्चेव ने बड़े खुश होकर अपने भाषण में कहा कि हमारे अंतरिक्ष यात्री चांद पर से होकर आए हैं, परंतु वहां उन्होंने ईश्वर को नहीं पाया, हमें लगता है ईश्वर है ही नहीं। अरे ईश्वर का दर्शन करने वाले भक्तों और संतों ने इसी धरती पर ईश्वर का दर्शन पाया था। ये जालंधर उसकी याद दिलाता है। भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप लिया था। ये आप जिस जालंधर में बैठे हैं, इस धरती पर सती वृंदा ने भगवान का दर्शन पाया था। सती अनुसुया ने भगवान को अपने गर्भ से जन्म दिया था। दत्तात्रेय जी को दर्शन करने वाले पवित्र आत्माओं ने इस धरती पर दर्शन किए, और दुर्भाग्यशाली ख्रुश्चेव भाषण में बकता है कि हमारे अंतरिक्ष यात्री जाकर आए चांद पर, ईश्वर ईश्वर कुछ है ही नहीं। अगर होता तो उनको दिखता।
उसके लिए प्रेम चाहिए, श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए। अकबर ने बीरबल को कहा कि भगवान है तो हमें दिखाओ कहाँ है। अकबर को बीरबल ने उत्तर दिया कि जहाँ पना एक दूध का गिलास मंगाइए। दूध का गिलास मंगाया। बोले जहाँ पना हमने सुना है दूध में घी होता है, पर इसमें दिख तो नहीं रहा। बोले बीरबल इतनी भी अक्ल नहीं, दूध में घी है पर दिखेगा नहीं। पहले उसमें थोड़ा दही डाल के उसको जमाओ, थोड़ा पड़ा रहने दो शांत, फिर उसका मंथन करो, मक्खन निकालो, मक्खन को अग्नि पर तपाओ, तब उसमें से घी दिखता है, निकलता है। तो बीरबल ने कहा जहाँ पना ऐसे ही भगवान सर्वत्र है, पर सदगुरु से वैदिक मंत्र की दीक्षा लेकर थोड़ा जप करो, भगवान में विश्रांति पाओ, ध्यान करो तो उसका अनुभव होगा, ऐसे ही हो जाएगा।